इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम कथा आप जिस भाव से गाएंगे, भक्ति भाव से, ज्ञान भाव से, ऐश्वर्य भाव से, ये कथा सब पूर्ण करती है। जो कामना हो जाए विरक्ति भाव से। कई लोगों के प्रश्न भी आए हैं, बड़े अद्भुत अद्भुत प्रश्न आए हैं। कई लोगों ने परीक्षा के भी प्रश्न किए हैं। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। ये किसने पूछा है, किस कांड में लिखा है? कोई बात नहीं, चलिए देखो, परीक्षा का प्रांत है उत्तर प्रदेश, तो उसमें एमपी को शामिल न करो यार। परीक्षा हम उत्तर प्रदेश में बहुत देते हैं। कल मैंने आपको सुनाया था, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहे ही उपाय विचार। ये लिखने वाले ने गलत लिखा है। पहली बात, कही ही कहीं ही, ये तीन शब्द है एक जैसे। तो कह ही और कहीं ही में अंतर है, मिले ही और मिल ही में अंतर है। तो परीक्षा करते समय प्रश्नकर्ता कृपया पढ़ करके आया करें। देखो, मैं हल्का फुल्का इतना भी नहीं हूं कि ऊपर चला जाऊंगा। हमने घसीटा है, खरल किया है इसको, इसलिए चाहे जो पूछ के उलझाना नहीं। बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालु कपि। यहाँ गलत तीन लिखा है। इस दो पंक्ति में, दोहे में तीन गलती है। कृपया प्रश्नकर्ता क्षमा करें। गुरु नहीं है, गुर है। गुरु माने श्रेष्ठ। महाराज सगर ही सप्त सागर निर्माण किए अपने रथ के पहिए से। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है। ये आप जो सागर देख रहे हैं ना, ये तो पहला है। इसके बाद सागर है। नीर का ये है, वो खीर का है, फिर वो चीर का है, फिर वो रस का है, गन्ने के रस का। सप्त सागर है। ऐसे यही नहीं, ब्रह्मांड एक में हम लोग रहते हैं, इसे कितने ब्रह्मांड हैं। कितना दिखाया मां को प्रभु ने? रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। कुल श्रेष्ठ हैं, आपके कुल श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ से आदर पूर्वक वार्ता करनी चाहिए, उदंडता पूर्वक नहीं। ये अपराध है। तो भगवान चाहते तो बाण निकालते, लेकिन नहीं। भक्तराज विभीषण ने कहा कि ये सागर आपके कुल श्रेष्ठ हैं। देखो, गंगा जी को राजर्षि भगीरथ जी लाए तो उनका एक नाम भागीरथी गंगा है। संत लोग भागीरथी गंगा, यमुना गंगा, सरजू गंगा, गोदावरी गंगा, शिप्रा गंगा ऐसे बोलते हैं। उसी प्रकार महात्मा महाराज सगर लाए, प्रकटाए, इसलिए इनका नाम सागर है। इसलिए वो कुल श्रेष्ठ हैं। क्यों? इक्ष्वाकु कुल के राजा थे महात्मा सगर। किसी का भजन का आग्रह है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। उसका संगीत का ज्ञान है, मेरे को इसका ज्ञान नहीं है। मेरा तो सीधा सीधा भजन है, हम राम जी के राम जी हमारे। गले में कोई प्रेशर नहीं, सीधा साधा काम है। सीताराम 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 सीताराम, सीधा सीधा काम है साहब। ये प्रश्न बाबू आर के सिंह ने किया है, बड़े अद्भुत प्रश्न है, आनंददायी है।
पहला प्रश्न आप अयोध्या कांड का मानस पीयूष लेके दर्शन करें, मैं दूसरे तीसरे का उत्तर देता हूं। थोड़ा वो घुमावदार प्रश्न है। संपाति जी ने कहा, गिरि त्रिकोट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका, तह अशोक उपवन जह रह अहई, सीता बैठ सोच रत अहई। अच्छा, किंतु सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज संपाति के बताए अनुसार माता सीता को अशोक वाटिका में न ढूंढकर रावण के महल में ढूंढ रहे हैं। बाबू आर के सिंह वन विभाग में अधिकारी थे। देखिए बाबू आर के सिंह, वो तो रावण की अशोक वाटिका थी। रावण दुनिया का सबसे टॉप आतंकवादी, उसकी वाटिका थी। ठीक है, आप किसी सामान्य नहीं। हमारे एक प्रेसिडेंट है झांसी में, श्रीमान कैलाश जी गुप्त, उनसे मिलना हो आपको तो 3 दिन लगेगा। क्यों? बंद गाड़ी में वो 10 बजे निकलते हैं, 6 प्रतिष्ठान है, सब जगह जाते हैं, लेकिन सब जगह दरवान लगे हैं, गाड़ी अंदर जाके ही वो उतरते हैं। मिल ही नहीं पाएंगे आप, वो चाहेंगे तभी मिलेंगे। काहे? अब मिलेंगे तो कोई ना कोई समस्या खड़ी होगी, कोई ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। इतना उनका बड़ा भगवान ने काम दिया है कि यदि मिल के समस्या सुनेंगे तो अपनी सब समस्या समाप्त हो जाएगी, दूसरे की लादे घूमेंगे। सामान्य जीव जो भारत में रह रहा है, ऐसे हमारे कई मित्र हैं, मिलना बड़ा कठिन है। अब वहां रावण ने हर जगह इतना कठोर पहरा लगा रखा था कि हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश ही नहीं कर पाए। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत करी सोई रूप गयऊ पुनितहवा, कहाँ बन अशोक सीता रह जहवा। रावण की अशोक वाटिका में सबको प्रवेश नहीं था, प्रवेश निषेध था। वो जानता था कि विभीषण कोई उत्पात कर नहीं सकते हैं, तो केवल विभीषण को फूल पत्ती लेने के लिए अनुमति थी। हनुमान जी प्रवेश कैसे पाते? अथवा तो देखिए, जो राजदूत बना के भेजा जाता है आईएफएस सर्विस में, उसके 4 काम होते हैं। राजा का रहन सहन कैसा है, राजा का अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यवहार कैसा है, राजा की सेना कितनी है, और राजा की कमजोरी क्या है। तो श्री हनुमान जी का कार्य केवल मां का पता लगाना नहीं था, मां का तो पता था ही कि वो कहां है। जटायु जी ने बताया था, उनके भैया संपाति जी ने बताया, और वो भी जानते थे कि यदि हम जाकर मां का दर्शन कर लेंगे तो तुरंत वापस जाना होगा। उसके पहले के 3 कार्य थे, करना था। इसलिए हनुमान जी सबसे पहले मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधा। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं। इनका ये तीसरा प्रश्न है, मानस पुण्य क्या है और मानस पाप क्या है। देखिए, हमारे आपके लिए प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी ने जो पुराणों में वर्णित है, स्मृतियों में वर्णित है, सदग्रंथों में वर्णित है, ये मानस जो है ना, अनेकानेक सदग्रंथों का सार है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे, मने अन्य रामायण, कृतिवास, अध्यात्म,
श्रीमद् वाल्मीकि और बंग के कोई महापुरुष है, उनकी रामायण, जितने 100 करोड़ रामायण जहां तक गोस्वामी जी अध्ययन कर सके, सबसे सार निकाल करके गोस्वामी जी ने भाषाबद्ध कर विमय सोई मोरे मन प्रबोध जेहि होई। सब युगों में तो करने के पाप का ताप है, परंतु कलियुग में हमारे आपके चित्त में, मन में, व्यवहार में उतना सत्व भाव नहीं रहा जितना और युगों में था। गोस्वामी जी कहते हैं, सदग्रंथों में वर्णन है, यदि मानसिक पाप बन जाए तो उसका ताप कलिकाल में नहीं लगता, परंतु मानसिक पुण्य यदि आपने संकल्पित कर लिया तो उसका पुण्य अवश्य प्राप्त होता है, सब प्रकार का, एक नहीं। ऐसे आप बैठे हो, आप कल्पना करो, हे भगवान मेरे पास भी कृपा हो जाती आपकी तो मैं एक गौ दान करता, इसका पुण्य आपको प्राप्त होगा अवश्य। क्यों? जब भक्त प्रार्थना करता है तो भगवान उसके भाव को समझकर उसकी रचना का निर्माण करते हैं। बैठे हैं, सोच रहे हैं, काश अच्छा होता हम भी भगवान को 56 भोग लगाते और बैठ के उनका मधुर भजन सुना सुना कितना लाड़ लड़ाते, इसका पुण्य फल है। मानसिक पुण्य आप गंगा स्नान का कर लो, गीता अध्ययन का कर लो, मानस जी के पाठ का कर लो, हरिनाम संकीर्तन कराने का कर लो, संत भगवान को भोजन कराने का कर लो, जाकर ग्रहण का समय आवे तो कुरुक्षेत्र में दान का कर लो। मानस पुण्य आप जो संभालेंगे सबका फल प्राप्त होगा। और मन में कोई न चाहता हुआ भी अनचाहा पाप यदि आता है तो उसका ताप नहीं लगता। अब पाप आ गया जैसे, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा ना, तो पुण्य भुलाए जाओगे, पापे पकड़ में आ जाएगा। सब जानते हैं क्या पुण्य है क्या पाप है। जो पुण्य है उसका स्मरण करिए। काश अच्छा होता मैं भी त्रिवेणी संगम में स्नान करता। प्रातः काल जब ध्यान में बैठिए, प्रातः काल माला लेकर जप करिए, उस समय स्मरण करिए, ऐसा होता मैं भी चला जाता, चारों धाम दर्शन करके आ जाता। क्या बढ़िया सुयोग बनता। कभी जगन्नाथ स्वामी जाइए, कभी केदारनाथ जाइए, कभी रामेश्वरम जाइए, कभी कहीं जाइए, कभी कहीं जाइए, जाते रहिए। कहाँ? अब तो मन से जाते रहिए, व्यवस्था बन जाएगी। ये पुनीत माने अप्रतिम फल है, पावन प्रताप है। मानस पुण्य संकल्प में आवे उसका फल है, मानस पाप का ताप नहीं लगता। ऐसा और करते हैं तो प्राप्त करते हैं। जो करता है उसको फल की प्राप्ति होती है। और दो प्रश्न है। भजन किसी ने बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के कहा, अब मैं यहाँ उसको नहीं गा सकता। आगे आप किसी कथा में श्रवण करेंगे। जो माध्यम है उससे लेके आप श्रवण करें। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।